हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ेंगे सटायर, एक लिटरेरी डिवाइस। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि रिडिक्यूल करने के काम आता है, यानी कि मजाक उड़ाने के काम आता है किसी फॉली या वाइस की। फॉली का मतलब होता है कोई बेवकूफ़ी और वाइस VICE का मतलब होता है कोई बुराई। तो किसी बेवकूफ़ी या बुराई को एक्सपोज किया जाता है और उसे करेक्ट किया जाता है। बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ और बुराइयाँ हमारी सोसाइटी में हैं। सटायर का सब्जेक्ट हमेशा जो इंसानों की अजीबोगरीब बिहेवियर है, जो सोसाइटी का अजीबोगरीब बिहेवियर है, उसी के ऊपर होता है। सटायर में अम्यूज़मेंट भी होता है, हंसी मजाक भी होती है और इसमें बेइज्जती भी की जाती है। और इसका उम्मीद यही होती है इसकी कि इसमें अवेयरनेस मिलेगी लोगों को, लोग समझेंगे। इसका सबसे बढ़िया जो एग्ज़ाम्पल है वो एल्डस हक्सली ने जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा था, जो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, वो इसका बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है। इसमें एल्डस हक्सली ने जो भी हमारे समाज में हो रहा है, किस तरीके से हम जो स्पेशली जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो किस तरीके से डेवलपमेंट को देखती है, उसके बारे में इन्होंने सटायर किया है। रिलीजन को लेकर, मोनोगैमी मोनोगैमी यानी एक से ही शादी करना, सोशल इक्वलिटी, चाइल्ड बर्थ, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत बढ़िया सटायर किया गया है कि कैसे ड्रग का कल्चर है, लोग नशा लेते हैं, और सोशल क्लास सेपरेशन, मतलब कुछ लोग ऊपर की जाति के हैं, कुछ नीचे की जाति के हैं, और सेक्स और गवर्नमेंट किस तरीके से हमें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इन सभी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सटायर के रूप में एल्डस हक्सली ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिया है। यदि आपने इसे नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पे इसे सर्च कर सकते हैं। अब इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। अगर आपने बचपन में कार्टून देखा है एलिस इन द वंडरलैंड, जो एक्चुअल में एक नॉवल था लिविस कैरोल का, जिसमें विक्टोरियन इंग्लैंड के अंदर कितना करप्शन था, उसके ऊपर ये सटायर है। इसके अलावा ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये लव और मैरिज के बारे में है, जो विक्टोरियन एज के अंदर कैसा प्यार होता था और क्या शादी होती थी, उसके ऊपर एक सटायर है। हो सकता है आपने एक कार्टून देखा हो, श्रैक, एक मूवी आई थी श्रैक। ये फेयरी टेल्स की मजाक उड़ाई गई है इसमें, जो परियों की कथाएं होती हैं उनकी मजाक उड़ाई गई है, उनके ऊपर ये सटायर है। या हो सकता है आपने, अगर आप मेरी तरह कॉमिक्स के शौकीन हैं और सुपर हीरो मूवीज़ के शौकीन हैं, तो डेडपूल जो मूवी है वो सुपर हीरो के पूरे कंसेप्ट की ही मजाक है। ओके, ऐसे ही एक मूवी आई थी स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम। ये हॉरर मूवीज़ के ऊपर एक सटायर था, एक उनके ऊपर ये मजाक थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं सटायर के। अब लिटरेचर के अंदर अगर बात करें तो भी इसके कई एग्जाम्पल हैं। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम ये एक प्ले था, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से सटायर को यूज़ में लिया। अब इन्होंने ये बताया कि इंसान किस तरीके से बेवकूफ़ी करते हैं, और जो रोमांटिक लव है उसके कंसेप्ट की भी इसमें मजाक उड़ाई गई, लव स्टोरी की इसके अंदर मजाक उड़ाई गई, जो एक लवर के पैशन होते हैं उसको, उसकी मजाक उड़ाई गई। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल हमको सटायर में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो समाज की फॉली है या वाइस है, उसके ऊपर एक कटाक्ष किया जाता है। सटायर को वैसे व्यंग्य बोलते हैं हिंदी के अंदर हम, तो उसके ऊपर व्यंग्य किया जाता है। कटाक्ष शब्द मैं वापस लेता हूँ। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे गुलिवर्स ट्रैवल नाम की मूवी आई थी, बुक आई थी, वो भी इसके कुछ इसी के एग्जाम्पल हैं सटायर के। अब सटायर ऐसी चीज़ है जिसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। आप इसको वर्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप प्रोज फॉर्म में भी लिख सकते हो। कोई नॉवल भी हो सकता है जो उस तरीके से लिखा जाए, या फिर कोई ओड, कोई एलेजी, कोई बलाड, कुछ भी हो सकता है सटायरिकल फॉर्म में। अब
जो सटायर है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर भी अटैक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पोइट है, उसने कुछ लिखा और किसी दूसरे पोइट ने उसके ऊपर व्यंग्य किया, या फिर ये कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, मान लो कोई ग्रुप है किसी सोसाइटी का, उसके ऊपर हो सकता है। या फिर अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखा था, ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसमें आपने देखा होगा कि जो उस ज़माने का सोसाइटी का रहन सहन है उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है। उसके, मैं बार बार कटाक्ष वर्ड बोल रहा हूँ, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि उस ज़माने की औरतें कितना मेकअप करती थी, किस तरीके से सजने संवरने में टाइम देती थी। इन्हीं चीज़ों की उसके अंदर व्यंग्य किया गया है, मजाक उड़ाई गई है पूरी सोसाइटी के ज़माने। तो ये एक लाइट लिटरेचर होता है फ्रेंड्स, मतलब एक हंसी मजाक वाला सा लिटरेचर होता है। अब इसका इंटेंशन रिडिक्यूल करना होता है पर अब्यूज़ करना नहीं होता, यानी कि इसमें मजाक उड़ाने का काम होता है पर गाली देने का काम नहीं होता। यानी कि इसमें जो सिन है, पाप है, उससे नफ़रत करनी है, सिनर से नफ़रत नहीं करनी, पापी से नहीं करनी। ये ज़्यादा हर्टफुल नहीं होना चाहिए। बट पोप के, जो अलेक्जेंडर पोप के सटायर होते थे वो बड़े ही जहरीले होते थे। अब कोई भी सटायर महान नहीं हो सकता, बढ़िया नहीं हो सकता, जिसमें जो फोर्सफुल नहीं हो और आउटस्पोकन नहीं हो। यानी कि इसमें हमेशा एग्जेजरेशन होगा, बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बोला जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सटायर क्या चीज़ होती है। इसमें एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, बट इसमें जो कंडेम किया जाएगा सोसाइटी को, वो इम्पॉर्टेंट है। जो वाइसेस हैं, जो बुराइयां हैं, उनको रिडिक्यूल करना इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न टाइम के अंदर भी कई सटायर हैं। अब आजकल पर्सनल अटैक्स तो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, बट जो सोशल कंडीशंस हैं और प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की, उनके ऊपर ही सटायर लिखे जाते हैं। सो आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी और आपको सटायर यानी व्यंग्य समझ में आ गया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। बाय बाय।